इसके पहले पोर्ट के विकास के लिए एक लंबे विजन के साथ काम नहीं हो रहा था, बस चीजें चल रही थी। और ये सच है कि इसकी वजह से देश को अरबों खरबों का आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर जल मार्ग के माध्यम से हम कोयले को ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हैं तो उसका खर्चा आता है प्रति टन किलोमीटर 20 पैसे। वही जब उसी कोयले को रेल के माध्यम से ले जाते हैं तो यही कीमत हो जाती है ₹1.25, यानी 20 पैसे के सामने 1.25 हो जाता है। और आप विचार कीजिए कि रोड मार्ग से जाएंगे तो कितना गुना बढ़ जाएगा। आप बताइए, हमें सस्ते माध्यम से कोयले की ढुलाई करनी चाहिए या नहीं? आप जानकर हैरान रह जाओगे कि आज भी कोयले की ढुलाई का 90% रेल के द्वारा ही हो रहा है। दशकों से बनी हुई इस व्यवस्था को बदलना हमने ठान लिया और इसके लिए सरकार लगातार नए नए इनिशिएटिव ले रही है। साथियों, जब हम नया घर खरीदते हैं तो देखते हैं कि उस घर की दूसरे क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी कैसी है, रोड है कि नहीं है, रेल है कि नहीं, कहीं जाना है तो बस मिलती है कि नहीं मिलती है। जब हम नया बिजनेस शुरू करते हैं तो भी देखते हैं कि इस इलाके में कनेक्टिविटी कैसी है, उस इलाके में सामान को लाने ले जाने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। जब हमारी सामान्य अप्रोच यही रहती है तो फिर एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर हमारे उद्योग समुद्र तटों से दूर क्यों लगाए जाएं? अगर इंडस्ट्री का कच्चा माल और तैयार किया हुआ माल अगर बंदरों की कनेक्टिविटी पर निर्भर है तो क्या यह सही नहीं होगा कि समुद्र तटों के पास इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी विकसित किए जाएं? इससे न सिर्फ लॉजिस्टिक की कीमत में कमी आएगी बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी मददगार साबित होगा। जो देश के भीतर जरूरत है उसके उद्योग देश के किसी भी कोने में लग सकते हैं और लगाने भी चाहिए, लेकिन जो दूसरे देशों में भेजना है, एक्सपोर्ट करना है, वो जब समुद्री तट पर करते हैं तो ज्यादा सुविधाजनक हो जाता है, ज्यादा मुनाफा मिलता है। साथियों, ट्रांसपोर्ट की दुनिया में कहा जाता है कि अगर आप आने वाले कल की दिक्कतों को आज सुलझा रहे हैं तो आप पहले ही बहुत देर कर चुके हैं। आप सोचिए, आपके आसपास किसी सड़क पर हर रोज जाम लगता हो और कोई तय करे कि अब वहां फ्लाईओवर बनाया जाएगा। ये फ्लाईओवर जब बनकर के तैयार होगा तब तक उस इलाके में गाड़ियों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि उस फ्लाईओवर पर भी जाम लगने लग जाता है। हमारे देश में यही होता रहा है और इसलिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरकार अभी की जरूरतों के साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। हमारा मंत्र है P for P, पोर्ट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। हमारे बंदर समृद्धि के प्रवेश द्वार। सागरमाला जैसा प्रोजेक्ट इसी विजन की एक झलक है। इस प्रोजेक्ट पर 2035 तक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे हैं। इसके तहत सरकार अब से लेकर के 2035 को ध्यान में रखते हुए 400 से ज्यादा परियोजनाओं पर आज बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है।